जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों, साल 2021 जो है वो खत्म होने वाला है और इसी के साथ आएगा साल 2022। जी हाँ दोस्तों, नए साल के साथ ही नई उमंगें, नई उम्मीदें, नए जोश और जुनून के साथ ही नए साल की शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि 1 जनवरी 2022 यानी कि नए साल की शुरुआत के साथ ही सरकार के द्वारा कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं। और दोस्तों, नए कानून के तहत प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए सरकार क्या चाहती है कि दोस्तों कोई भी जो नया नियम होता है वो या तो नए महीने की शुरुआत के साथ ही लागू किया जाता है या दोस्तों नए साल से ही लागू किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 1 जनवरी 2022 यानी कि 2022 के नए साल की शुरुआत के साथ ही बैंक खाता धारकों के लिए कुछ बड़ा अपडेट है। एटीएम कार्ड अगर आपने बना रखा है तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नया नियम लागू होने जा रहा है। और साथ ही दोस्तों 1 जनवरी 2022 से कुछ चीजें महंगी होने वाली है, तो वहीं कुछ चीजें जो है सरकार सस्ती करने जा रही है। तो ऐसे में जानते हैं दोस्तों कि नए साल की शुरुआत के साथ ही देश में क्या क्या बदलाव होंगे। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले नए नियम की तरफ। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है कि 1 जनवरी 2022 से एटीएम से कैश विड्रॉल हो जाएगा महंगा। जानते हैं इस नए नियम से जनता पर क्या पड़ेगा असर। तो दोस्तों, एटीएम से पैसा निकालने वाले बैंक ग्राहकों को 1 जनवरी से यानी कि नए साल से ही एटीएम इस्तेमाल करने पर ज्यादा खर्च करना होगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नए नियम को जारी कर दिया है, जिसके तहत उसने बैंकों को आने वाली 1 जनवरी 2022 से एटीएम के ट्रांजैक्शन पर लगने वाले शुल्क को बढ़ाने की परमिशन दे दी है। और इसका परिणाम यह होगा कि दोस्तों आपको एटीएम से कैश निकालना या कोई भी और ट्रांजैक्शन करना हो तो वह सब कुछ महंगा हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि 1 जनवरी 2022 से एटीएम से जैसे ही फ्री ट्रांजैक्शन खत्म होंगे ना, उसके बाद प्रति ट्रांजैक्शन आपको 21 रुपए का चार्ज देना होगा। यानी कि किसी बैंक के द्वारा 4 ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं, किसी के द्वारा 5 या किसी के द्वारा 3 ट्रांजैक्शन फ्री किए जाते हैं। तो उसके बाद अगर आप महीने में एटीएम का इस्तेमाल करोगे तो 21 रुपए हर बार आपको चार्जेस देना होगा। चलिए, अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि डेबिट क्रेडिट कार्ड अगर यूज करते हैं तो 1 जनवरी से बदल रहा है नियम। तो दोस्तों 1 जनवरी 2022 से क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़ा एक और नियम भी बदलने जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस नियम को भी लागू करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है, जिसके तहत क्या है ना कि दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग या फिर डिजिटल पेमेंट के तरीके में बदलाव आ जाएगा। इस नए कानून के चलते अब मर्चेंट वेबसाइट या दोस्तों एप्लीकेशन जो आपके कार्ड की डिटेल स्टोर या सेव नहीं कर पाएंगी। मतलब क्या होता है ना कि जैसे आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं या कहीं पर भी आप ऑनलाइन तरीके से अपने कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो पहले क्या है कि कंपनियां जो आपके कार्ड की डिटेल सेव कर लेती थी, तो दोबारा से दोस्तों उसी वेबसाइट के ऊपर अगर आप कोई भी ऑर्डर देते थे तो एटीएम कार्ड के 16 डिजिट के नंबर आपको डालने जरूरी नहीं थे। लेकिन 1 जनवरी 2022 से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आदेश निकाल दिया है कि कोई भी कंपनी कोई भी एप्लीकेशन ऐप वगैरह एंड्रॉइड या आईफोन आई क्लाउड के ऊपर जो कोई भी एप्लीकेशन है वो दोस्तों आपके एटीएम या डेबिट कार्ड की या क्रेडिट कार्ड की जो जानकारी है वो सेव नहीं कर पाएगी। ठीक है ना। चलिए, अगला नियम निकल कर आ रहा है कि 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुराने डीजल वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगी दिल्ली सरकार। जानते हैं अब आखिर क्या करें कार मालिक। तो आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में 10 साल पुराने जितने भी डीजल के चलने वाले वाहन है ना, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि उनकी आरसी ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2022 तक 10 साल पूरे करने वाले डीजल से चलने वाले सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अच्छा, कार मालिक अगर दूसरे राज्य में वाहन ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो पहले उनको एनओसी दी जाएगी ताकि वो दूसरी जगह पर वाहन का री रजिस्ट्रेशन करवा सके। तो दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन जो अब 1 जनवरी 2022 से नहीं चलाए जाएंगे और दोस्तों पेट्रोल वाहन जो है वो 15 साल से ज्यादा पुराने नहीं चला पाएंगे। ठीक है ना। अब उन वाहनों को अगर अच्छी कंडीशन और काम में लेना चाहे तो आरटीओ के द्वारा पहले तो एनओसी ली जाएगी और फिर उनको दूसरे राज्यों में काम में लिया जाएगा। चलिए, इसी के साथ अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि 1 जनवरी 2022 से बदल जाएंगे बैंक के लॉकर से जुड़े नियम। जानते हैं कैसे रहेंगे सेफ आपके पैसे और जेवरात। तो दोस्तों, अगर आप भी बैंक में लॉकर पैसे या गहने आदि का या फिर कोई भी जेवरात या फिर कोई भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट वगैरह आप लॉकर में रखते हैं ना, तो दोस्तों ये जो नया नियम और नया कानून है ना वो आपको जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक टॉप गोल्ड या फिर बैंक लॉकर नियम को क्लियर करने का आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि अगर किसी ने लॉकर ले रखा है बैंक में और दोस्तों बैंक के कर्मचारियों की ओर से अगर चोरी हो जाती है, आगजनी की घटना होती है, बैंक की बिल्डिंग अगर गिर जाती है, ढह जाती है, भूकंप में खराब हो जाती है, आग लग जाती है या बैंक ग्राहक के साथ कोई भी धोखाधड़ी हो जाती है, तो दोस्तों बैंक जो है ना वो ग्राहक के लॉकर के अंतर्गत कितनी भी कीमती वस्तु क्यों ना रखी हो, लेकिन हर साल ग्राहक जितना किराया देगा उसका 100 गुना तक ही दोस्तों यहाँ पर बैंक उस चीज की जिम्मेदारी ले पाएगा। दरअसल यहाँ पर मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बता दूं कि अगर आपने 10 लाख रुपए की कोई भी गहने जेवरात या कुछ भी चीज अगर आपने लॉकर में ले रखी है और दोस्तों अगर आप हर महीने 5,000 रुपया बैंक लॉकर का किराया देते हैं ना, और दोस्तों बैंक में अगर आग लग जाती है या बैंक के कोई भी कर्मचारी अगर आपके साथ धोखाधड़ी करके लॉकर में रखी चीजों को निकाल लेते हैं, तो दोस्तों 10 लाख रुपए के गहने होने के बावजूद भी आप हर साल 5,000 रुपए का किराया देते हैं ना, तो 5,000 रुपए का 100 गुना यानी कि 5 लाख रुपए तक ही
आपको मुआवजा देने के लिए बैंक अधिग्रहित होगा, उससे ज्यादा का मुआवजा आप नहीं ले पाएंगे, चाहे आपने कितने भी कीमत का सामान जो बैंक लॉकर में क्यों ना रखा हो। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए जानते हैं दोस्तों अगला नियम की आम जनता को लगा बड़ा झटका। 1 जनवरी 2022 से महंगे हो जाएंगे कपड़े और फुटवियर, लग जाएगा इतने प्रतिशत ज्यादा टैक्स। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी से अब जानते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें महंगी होगी। तो कपड़े और चप्पल जूते वगैरह ये महंगे होने जा रहे हैं। जानते हैं दोस्तों कितने महंगे होंगे और उसके बाद और क्या क्या चीजें महंगी होगी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता है। तो चलिए आपको बता दें दोस्तों कि नए साल 2022 की शुरुआत के साथ ही रेडीमेड कपड़े और जूते चप्पल का शौक रखने वाले लोगों की जेब पर खास असर पड़ने वाला है। सरकार ने इन दोनों वस्तुओं के ऊपर जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। पहले दोस्तों इन सभी प्रोडक्ट के ऊपर 5 रुपए का जीएसटी टैक्स लगता था, लेकिन अब सरकार ने इसे 12% कर दिया है। यानी कि पहले कोई भी चीज 105 रुपए की आती थी, तब 112 रुपए आपको देने पड़ेंगे। और ये जो नए रेट है वो 1 जनवरी 2022 से यानी कि नए साल की शुरुआत के साथ ही लागू हो जाएंगे। और साथ ही अगला नियम निकल कर आ रहा है कि 1 जनवरी 2022 से कुछ मामलों में ई फाइलिंग जरूरी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया बड़ा आदेश। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि भारत देश की सर्वोच्च अदालत ने सभी हार्ड कोर्ट्स को कुछ ऐसे मामलों में आदेश जारी किया है कि जिसके अंतर्गत अगर कोई भी याचिका लगाई जाती है तो याचिका की केवल ई फाइलिंग ही कराई जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति रेवेन्यू, टैक्स, मध्यस्थता या कारोबारी विवाद जैसे कोई भी मामले की याचिका दाखिल करता है तो उसे ई फाइलिंग के जरिए ही दायर किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। और आने वाले समय में दोस्तों आपसी सहमति से तलाक या फिर जमानत याचिकाओं जैसे मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो ई याचिका दायर करने के आदेश जो है वो जारी कर सकता है। चलिए अगला जो नियम निकल कर सामने आ रहा है, बढ़ती महंगाई के बीच अच्छी खबर। 1 जनवरी से स्टील के दाम में होगी गिरावट, कंस्ट्रक्शन और ऑटो इंडस्ट्री को मिलेगी राहत। तो दोस्तों काफी समय से ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन यानी कि जो मकान निर्माण, भवन निर्माण से जुड़ी कोई भी सामग्री है उसकी इंडस्ट्री के लिए परेशानी का सबब बन रही स्टील की जो ऊंची कीमत है ना, अब वो नरम पड़ने वाली है। दरअसल स्टील तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले 2 प्रमुख कच्चे माल आयरन और कोकिंग कोल के दाम में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कटौती होने के मद्देनजर राहत मिली है। ऐसे में दोस्तों स्टील के जो दाम है वो अगले महीने में 3000 रुपए प्रति टन जो है कम हो सकते हैं, घट सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इंटरनेशनल मार्केट में पहले आयरन की जो कीमत थी वो $228 प्रति टन था, जो कि घटकर $103 प्रति टन रह गया है। ऐसे में दोस्तों स्टील के जो दाम है वो बहुत ही जल्द घट जाएंगे। और उसी के साथ आपको बता दें कि अगले साल से कार और बाइक खरीदना हो जाएगा महंगा, रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ना महत्वपूर्ण होगी वजह। तो दोस्तों देश की प्रमुख कार मैन्युफैक्चर कंपनी मारुति सुजुकी के साथ ही अन्य सभी कंपनियों ने भी कार की रेट में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। और कंपनी का कहना है कि अगले साल जनवरी से लगभग दोस्तों यहाँ पर कार और बाइक के जो दामों में बढ़ोतरी होगी। और इसी के साथ अगले और अंतिम नियम की बात करें तो दोस्तों यूएई में अगले साल से ही सप्ताह में होगी 3 दिन की वर्किंग और 3 दिन रहेगी छुट्टी। 1 जनवरी 2022 से लागू होगा नियम। कर्मचारी इस खबर को लेकर काफी खुश। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो नियम है वो भारत में नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क यूनाइटेड अरब अमीरात में लागू होने जा रहा है, जहाँ पर सप्ताह में 3 दिन ही काम करना होगा और 3 दिन की छुट्टी रहेगी। यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार इन 3 दिनों के लिए काम करना होगा और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार की छुट्टी रहेगी। यानी कि दोस्तों 3 दिन का वीकेंड जो इंडस्ट्री के साथ ही स्कूलों में भी लागू हो जाएगा। इस तरह से कुछ नया नियम निकल कर आ रहा है, मतलब पड़ोसी मुल्क का अपडेट है, सोचा आप लोगों को भी बता दें ताकि जानकारी में रहें, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ 1 जनवरी 2022 से लागू होने वाले इस नए नियम के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।